मिलिट्री के हेलीकॉप्टर अभी चल रहे हैं। और देखें यहाँ ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री के आ गए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नई फोररनर आ गई है। अब इसकी सीट्स अंदर तो मैंने देखी थी अंधेरे में, लेकिन अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत अच्छी स्टिचिंग की हुई है। ये देखें यहाँ कचरा कैसे चुना जा रहा है, ठीक है ना। सुबह सुबह में यहाँ के एम्प्लॉय उठ के कचरा चुनते हैं। हालांकि ये काम करता है यहाँ प्लम्बिंग का भी और इलेक्ट्रीशियन का भी, इसके साथ साथ कचरा भी चुनता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाने और सुबह जल्दी उठ गया हूँ। वैसे मैं बहुत देर से उठता हूँ, लेकिन आज बहुत जल्दी उठा हूँ और इसके साथ आंखों में थोड़ी थोड़ी नींद भी है। और अब निकलते हैं, सारे काम निपटा के आते हैं। वही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि एक लाइक एक कमेंट ज़रूर दे देना, और इसके साथ व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी मौसम कैसा है खुद देख लें। सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह से है, पतझड़ का मौसम है। सर्दियों में भी पत्ते गिरते हैं और सर्दी जाते जाते भी पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो ना नए ताज़ा पत्ते आ रहे होते हैं ना, तो इस वजह से सूखे पत्ते गिर जाते हैं। हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। हम जल्दी बस मीटिंग करते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट मुझे बस स्पेंड करने हैं। तो हम अभी मीटिंग ख़त्म करके जा रहे हैं टोयोटा सेंटर पर। वहाँ गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, क्योंकि अभी मैं जो रीसेंट ट्रैवल करके आया था तो उसमें 5000 माइल से गाड़ी ऊपर चल गई थी, तो ये हो गया था ड्यू। और मैं अभी ज़ाहिर है गाड़ी को अगर चलाऊं भी सही, कहीं अचानक बाहर जाना भी हो तो ऑयल का मसला ना हो कि भाई ऑयल चेंज करना है और फिर जाना है। तो आज मेरे पास टाइम है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आप पूरे दिन में सारे काम निपटा सकते हो, वरना सुस्ती में आप पूरा दिन ज़ाया हो जाता है और आप कर कुछ नहीं सकते। तो मैंने अभी डिसाइड यही किया है कि आजकल जो रात को देर तक बैठते हैं ना, ये वाला काम करना है ख़त्म, और जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने पे कंट्रोल करना है। ऑलरेडी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम कर लेंगे और भी। तो इससे क्या होगा कि शायद थोड़ी सी ज़िंदगी में और सुकून आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। देखें कितने खूबसूरत बादल हैं, अभी ज़बरदस्त आसमान हो चुका है और हाईवे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना चौड़ा हाईवे। हम अपने टाइम से पहले आ चुके हैं, क्योंकि आजकल जल्दी उठने का ये फ़ायदा है। गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आज खड़ी हैं, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ अगर किसी को सामने देखो, चाहे वो खड़ा भी क्यों ना हो, तो आपका पाँव ब्रेक पे हो, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। अल्लाह पाक रहम करे। बिस्मिल्लाह। अब यहाँ स्टैंड करना है, कैमरा निकालना है, और यहाँ का कोई नुमाइंदा आएगा, उसको गाड़ी देनी है, फिर वो 3-4 घंटे लेके गायब हो जाएगा और हम बैठते रहें, बैठ के थक जाएंगे। ये यहाँ नई गाड़ियाँ आई हैं। ये कौन सी गाड़ी है यार, काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, सकोया। इसके लिए ना फिर तेल का कुआं अपना होना चाहिए। बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन मैंने जब से एक एक्सपीरियंस किया है कि बेंच सीट नहीं है ना तो गाड़ी बेकार है। बेंच सीट लाजमी है। ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल में जिनके पास है नहीं लेनी चाहिए। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, सोने में प्रॉब्लम, फिर बीच में कोई दोस्त बैठ सकता है, छोटा मतलब एक कंफर्टेबल होने के लिए बेंच सीट वाली गाड़ी लाजमी लेनी चाहिए। ये गाड़ी नहीं, इसको तो मैंने अभी लेना भी नहीं है। बाकी हर नई गाड़ी ना अट्रैक्ट करती है, जैसे ही आ जाती है ना
मज़ा आ जाता है। अब देखें ये गाड़ियाँ कहाँ बन रही हैं, असेंबल हो रही हैं मेक्सिको में। 15% मेक्सिको, 20% जापान, कनाडा में से 50%। तो इस तरह से ये टुकड़े टुकड़े बन के यहाँ आ जाती हैं और ये गाड़ियाँ फिर यहाँ अमेरिका में सेल हो रही होती। ये भी नया कलर आया है, अब पता नहीं क्लाउड ब्लू है या कुछ और है कलर इसका। ये भी 95% जापान में बनी है। ये तो है ही जापान की पूरी। ये वाली अच्छी होगी यार, वाह। हाँ, जापान की गाड़ी जो है ना फिर ठीक है। और ये देखें बेंच सीट कितनी अच्छी है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है इसका भी। ये है 4Runner। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छी है यार ऑफ रोडिंग के लिए। वाह, हाँ ये अच्छी गाड़ी है, इसमें सोया जा सकता है। लेकिन ये 7 सीटर नहीं है, 5 सीटर है। तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, हमारी गाड़ी सर्विस होके आ जाएगी। तब तक हम यहाँ जो है ना ये गाड़ियाँ देख रहे हैं। देखें कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, सिर्फ यहाँ यूज़ कार जो है ना सारी ये खड़ी हैं सब, और हर रेंज में है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती यहाँ ये है कि यहाँ गाड़ियों की वैल्यू नहीं है। मतलब कि आपको तो महंगी मिलेगी, जब आप सेल करने जाएंगे तो आपके पैसे टूट जाते हैं। और ये चीज़ हमारे पास पाकिस्तान में थोड़ी सी अच्छी है कि गाड़ी आपको नुकसान बहुत कम देती है और यहाँ गाड़ियाँ नुकसान देती हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ अगर गाड़ी ले भी इंसान तो डर रहता है कि ये गाड़ी तो आपके 5-6 हज़ार तोड़ देगी पहले दिन ही, और उसके बाद तो पता नहीं कितने हज़ार तोड़ देगी। वो ख़तरा जो है ना पाकिस्तान में नहीं होता या इंडिया में नहीं होता। वहाँ गाड़ी आप चला लो, कुछ भी करो, अगर गाड़ी ठीक है तो पैसे आपके उतने निकल आते हैं। ये बिल्कुल नई 4Runner आ गई है। अब इसकी सीट्स अंदर तो मैंने देखी थी अंधेरे में, लेकिन अभी यहाँ देख रहा हूँ बहुत अच्छी स्टिचिंग की हुई है। इसमें बस यही है 5 सीटर है, अगर 7 सीटर हो तो बच्चे पीछे बैठ सकते हैं। पीछे अच्छा खासा स्पेस है। ये है ऑफ रोडिंग की गाड़ी ना, ऑफ रोडिंग में जाएं या ट्रैवल करते रहें तो ये गाड़ी बेस्ट है। इस पे आप सो भी सकते हैं। बाकी कलर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है सीट का, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला कलर। और फ्रंट सीट पे देखें कितनी अच्छी है। तो यहाँ कितनी भी गाड़ियाँ देखो बस वही डर रहता है कि पैसे टूटेंगे। नई गाड़ी की खुशबू ही अलग है, नई गाड़ी के शशके ही अलग हैं। कुछ इस तरह से बनाया है, बॉर्डर बना दिया है, दीवारें चीन। तो बॉक्स छोटा सा है मेरे ख्याल में इसमें, हाँ बॉक्स बहुत छोटा है। मेरी वाली गाड़ी का बॉक्स अच्छा है यहाँ। और ये है 4x4। हाँ, वहाँ हमारे पास फार्चूनर है, यहाँ 4Runner है। लेकिन फार्चूनर का लुक अलग है, ज़बरदस्त किस्म का है। ये वाला थोड़ा सा ऐसे लग रहा है पुराना स्टाइल, ठीक है ना। फार्चूनर है ये, इतनी जो है ना इसमें वो नहीं है। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद गाड़ी मिल चुकी है और अब वापस जा रहा हूँ घर। ओए ये देखें हेलीकॉप्टरों की उड़ानें चल रही हैं यहाँ। ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर अभी चल रहे हैं। आज पूरे शहर के अंदर लोगों ने तस्वीरें बनाई हैं इन हेलीकॉप्टर्स की और उनको शेयर भी किया है चैनलों पे। तो यहाँ के न्यूज़ चैनल भी इन हेलीकॉप्टर्स की उड़ान के हवाले से ना खबरें दे रहे हैं कि मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स क्यों उड़ रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कुछ भी, ना हम बोल सकते हैं, लेकिन ये उड़ानें अभी तक चल रही हैं। इसके साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, जिसकी सेक्रेटरी थी क्रिस्टी नोएम, उनको आज ट्रम्प साहब ने ओहदे से हटा दिया है। और इसकी वजह से आपने देखा कि मिनीसोटा में क्या हो रहा था, किस तरह से उन्होंने फिर स्टेटमेंट भी दे दी थी कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। और जो उनकी अपनी हालांकि सिटीज़न थी वो उनको गोली लगी, फिर एक और शख्स जो है वो भी इसी ऑपरेशन में मारा गया।
तो इस तरह से उनके जो स्टेटमेंट्स थे ना वो बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं थे। यहाँ के लोकल जो लोग थे पूरे अमेरिका में, वो उसको तनकीद कर रहे थे देखें वो तो नहती औरत थी, आपने कहा कि नहीं उसने अटैक किया और ये किया वो किया। तो मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी थी और ट्रंप ने पहले कहा कि इसको नहीं हटाएंगे, लेकिन आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि उनको ओहदे से हटा दिया है। तो काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं। अब पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो दूसरा सेक्रेटरी आएगा तो ज़ाहिर उसकी अपनी पॉलिसी होगी। यहाँ से अजीब किस्म के बादल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है ज़मीन से निकल के आसमान की तरफ जा रहे हैं बादल, और फिर यूं लंबी कतार जा रही है। और देखें यहाँ ये हेलीकॉप्टर मिलिट्री के आ गए हैं, ये देखें ये सारी कतारों में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर हैं जो अभी उड़ान भर के आ रहे थे ना, ये सेम वही हैं। और पता नहीं क्या चक्कर है, हालांकि कभी भी इस एयरपोर्ट पे हमने नहीं देखा इस तरह से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स जो पूरे शहर में उड़ान भरें और उसके साथ फिर यहाँ एयरपोर्ट पे हों। तो ऐसे सिचुएशन कुछ स्टैंड बाय लग रही है। अल्लाह पाक रहम करे। लोग अपने बच्चों को भी लेके आए हैं इनको दिखाने के लिए। तो हम भाई हर चीज़ से दूर रहते, वरना मैं भी गाड़ी मोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन खामखा छोटी छोटी चीज़ें गले में पड़ जाती हैं। हमने कल नहीं परसों रात में कुछ चीज़ें ली थी, तो वो मेरे काम की नहीं निकली, तो मैंने कहा रिटर्न करते हुए फिर आगे जाऊंगा। सामने से वही बड़ी लंबी ट्रेन गुज़र रही है। ये है शुगरलैंड में मज़ा थोड़ा सा शाम में। इन्होंने ना कोई स्पॉट ऐसा नहीं बनाया जहाँ से खड़े होके हम कोई चीज़ देख सकें। ट्रेन गुज़र रही है तो गुज़र रही है, और एयरपोर्ट है तो वो खुला हुआ तो है, दूर से नज़र आता है, लेकिन उसकी प्रॉपर कोई ऐसी ऑब्जर्वेटरी वगैरह नहीं है जहाँ से जाके हम उसको क्लोजली देख सकें। मगर फिर भी ठीक है, फटाफट चीज़ें वापस करते हैं और वापस आते हैं। तो वॉलमार्ट से कुछ चीज़ें वापस करने के बाद घर आया हूँ, और अभी जो है ना दिल कर रहा है कुछ खाने का। और खाने में क्या है दिखाता हूँ। एक तरफ खाली प्लेट लेके, और ये है मकई की रोटी एक, और इसके साथ साग। तो साग के साथ अभी खाएंगे। और इसके साथ ये बता दूं कि जो ये मिलिट्री के हेलीकॉप्टर थे, ये शुगरलैंड एयरपोर्ट पे जैसे मैं जा रहा था तो दिखा दिया था, लेकिन अभी मैंने आके न्यूज़ चेक की तो उसमें भी भाई बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि लोग काफ़ी जो है ना वो क्या कहेंगे कि हेलीकॉप्टर देख के परेशान तो हुए, और इसके साथ फिर जो है ना अफवाहें थी कि शायद जो जंग चल रही है दुनिया के अंदर, ये इस चक्कर में ये हेलीकॉप्टर शायद हाई अलर्ट की पोजीशन है तो उड़ रहे हैं। और टेक्सास के गवर्नर ने भी शायद हुक्म दिया था कि यहाँ जितनी भी अहम जगह हैं उनकी सिक्योरिटी और सर्विलेंस की जाए, जैसे कि बॉर्डर एरिया। तो शायद इस वजह से भी, लेकिन बहुत सारे लोग उनको देखने आए हुए थे, तस्वीरें बना रहे थे। तो अभी मैंने यहाँ का लोकल न्यूज़ चैनल देखा तो उसमें इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। देखें यहाँ भी हैरत होती है लोगों को, कभी कभी इस तरह से हेलीकॉप्टर्स देखते हैं या फिर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनको तजस्सुस होता है थोड़ी सी कि भाई क्या हो रहा है। अभी हम साग खाते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें साग वगैरह बना के रखा था। अभी ठंडा ही है लेकिन गर्म नहीं करते इसको अभी हम फ़िलहाल। बिस्मिल्लाह, देखते हैं कैसा है। मज़ा आ गया, मज़ा। आज मेरा बहुत दिल कर रहा है मैंने बिरयानी जाके खाऊं। शुरू में जब वो ओपनिंग हुई थी तब उन्होंने बिरयानी दी थी, काफ़ी मज़ेदार थी, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी हो नहीं पा रहा मेरे से कंट्रोल। बाजरे की रोटी और सरसों का साग। साग के साथ खाना खाने का मज़ा ही अलग था। पूरा साग खा लिया। और उस दिन हम गए थे लियाकत भाई के घर, तो वहाँ जो उन्होंने साग बनाया था ना वो तो बिल्कुल कमाल था, प्योर पंजाबी स्टाइल का, और उसकी टेस्ट भी अलग थी। ये जो हमारा ये साग बनाया ना ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त बना। और इसके साथ जिस तरह से हम गांव में साग के पत्ते उबाल के और उसमें जो गांव की ख़वातीनें सिर्फ नमक और मिर्ची डालती हैं
और वो जो बनता है ना, आहा हा हा, क्या मज़ेदार चीज़ होती है। वो भी कभी कभी इंसान को खाना चाहिए, पता लग जाएगा। ये साग तो समझे शहरी साग है ना, देहात का साग आप खाएं सिंध के तो आप कहेंगे उंगलियां चाटते रहेंगे। और अभी इफ्तार के बाद चाय होना ज़रूरी है। ये तो भाई कल हम लेके आए थे, और देखें इसमें अभी दही क्या जम गया है पूरा, ये क्रीम। तो कहते हैं मुझे वेट लॉस करना है, चाय बनाती है। पूरे दिन में एक चाय भी ना पीऊँ? हाँ, ये सब कैसे हो सकता है, एक चाय सिर्फ। और अभी हम चाय बना रहे हैं अपनी दूध पत्ती। कल जो है ना फ्रेश दूध लेके आए थे, तो वो भी, और इसके साथ ये हमें चम्मच भी बड़ा वाला मिल गया था इसको घुमाने के लिए। इरफान भाई ने बताया भाई जाओ अलियाना में एक स्टोर है वहाँ से जाके ले लो, तो हम गए थे वहाँ से जाके हमने ये फाइनली ढूंढ लिया। थोड़ा सा हेवी है लेकिन अच्छा है, और प्रॉपर चाय का जो है ना इससे होता है ये मिक्स करने के लिए। इससे पहले हमारे पास प्लास्टिक वाला था, वो आपने देखा था। फिर एक ये लिया था, तो ये भी मज़ेदार नहीं था, लेकिन क्या करें, ये सूप वगैरह के लिए था, चाय का नहीं। मगर हमने फिर भी ले लिया ना। अब जो है ये हमें मिल गया तो हमने 2 ले लिए, रख दिए। मैंने कहा चलो काम आएगा, कभी बाहर जाते हैं इधर उधर तो ये करेंगे। रोज़े के बाद चाय का तो मज़ा ही कुछ अलग है भाई, वाह 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 वाह। और अभी हमारे लिए बस इतना ही है कि भाई सारा दिन हम तो घर में ही हैं रमज़ान शरीफ के अंदर, और कोई ख़ास एक्टिविटी है नहीं। बहरहाल अब बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड हो रहा है, घर के अंदर ही हो रहा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जब भी मौका मिलेगा तो बाहर जाएंगे जिस तरह से घूमने फिरने, तो आपको भी उन वीडियोस के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी एक्टिविटी कुछ इस तरह से रही है, और मिलेंगे कल वाले व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर दे देना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।